हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। के कंप्यूटर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम ओ लेवल की जो वेब डिज़ाइनिंग की बुक है उसमें एचटीएमएल आपका चल रहा है। एचटीएमएल का पार्ट 1 आपको हम बता चुके हैं। पार्ट 2 में आपको फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में हम जानकारी देंगे। फॉर्मेटिंग टैग्स का क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं सिंटैक्स, उनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले आइए देखते हैं हम आपको फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं उनके बारे में बता देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले फॉर्मेटिंग टैग्स में क्या होगा, यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखो ये आपके फॉर्मेटिंग टैग्स ओपन है सामने स्क्रीन पर, देखिएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ देखो HTML फॉर्मेटिंग टैग, यही वाले आपके हैं सारे, ठीक है। अब हम एक एक के बारे में बता देते हैं कि ये है क्या, फिर हम प्रैक्टिकली इसमें वर्क करके आपको बताते हैं। जैसे आपको देखो तो बी टैग लिखा हुआ, ठीक है। ये जितने भी टैग्स होते हैं सब एंगुलर ब्रैकेट में आपके लिखे जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ बी का काम होता है बॉल्ड टेक्स्ट, मतलब कि आप जो कुछ भी कंटेंट्स वगैरह हम लोग लिखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डार्क कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने राइटर वगैरह में पढ़ा होगा, MS एक्सेल वगैरह में पढ़ा होगा, तो बी वहाँ पे लिखा रहता है BI और U, तो बी का मतलब हो जाता है बॉल्ड। आपका जो भी टेक्स्ट होंगे आपके उससे बॉल्ड हो जाते हैं, ठीक, डार्क हो जाते हैं आपके। और स्ट्रांग जो होता है, स्ट्रांग और बॉल्ड दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। दोनों से एक ही प्रोसेस होती है, मतलब बॉल्ड ही होगा आपका, डार्क कलर का कंटेंट्स आपका हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है। और आई जो होता है इटैलिक आपका होता है। इटैलिक मतलब कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे वो थोड़ा सा तिरछे टेढ़े टेढ़े रहते हैं, उस तरह से आपको दिखेंगे आई टैग से, ठीक है। और मार्क टैग का काम ये होता है, जो हम लोग मार्क टैग का यूज करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हम लोग कंटेंट लिखा हो, जैसे आप लोग जो है आप कभी कभी आप बुक वगैरह में पढ़ते हैं तो कोई चीज़ हाईलाइट करना हो तो आप लोग हाईलाइट कर लेते हैं उसको, ठीक है, मार हाईलाइटर से। तो उसी तरह यहाँ पे मार्क टैग जो होता है इसका यूज करके हम लोग जो हाईलाइट करते हैं चीज़ों को। और इसका डिफ़ॉल्ट कलर येलो कलर का होता है, पीले रंग का ही दिखेगा आपका येलो कलर। और फिर दिया है आपका देखो स्मॉल टेक्स्ट दिया गया। स्मॉल टेक्स्ट का काम ये होता है कि आपका कोई भी कंटेंट्स होगा, अगर हम लोग कोड आगे पीछे लिख देते हैं इसी के मतलब, जैसे ऐसे मान लो लिखा हुआ आपका, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल, ठीक है, और बीच में कोई कंटेंट लिख देंगे, उसके बाद फिर यहाँ से लिखेंगे स्मॉल करके हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है इसको। तो यहाँ पे जो कोई भी कंटेंट लिखा है वो थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज छोटा सा केवल हो जाएगा आपका, ठीक है। जो आपका डिलीट वाला होता है ना, डिलीट वाले में जो होगा कंटेंट्स आपका कटा हुआ दिखेगा आपका थोड़ा सा, ठीक है। कंटेंट क्या दिखेगा इस पर आपका, कटा हुआ कंटेंट का मतलब कोई भी चीज़ रहे, जैसे कोई कुछ भी लिखा हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हम हेलो लिखा हुआ आपका, ठीक। तो उस पर एक लाइन ऐसा करके खींच जाएगी आपके ऊपर से, ठीक, इस तरह से आपका दिखेगा। और जो इंसर्टेड टेक्स्ट होता है आपका INS वाला, ठीक है, उसका काम ये होता है आपका कि कोई भी कंटेंट्स वगैरह जैसे कहीं पे लिखा हुआ आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके आगे पीछे जब हम लगाएंगे तो कैसे करते, जैसे मान लो आपका लिखा हुआ है ऐसे करके लिखते देखिएगा, अभी हम आपको कोड करके दिखाएंगे सारी चीज़ें। INS हम लोग ऐसा करके यूज कर देंगे, फिर यहाँ पे हम कुछ लिख देंगे हैं कोई भी नाम वगैरह, फिर यहाँ पे INS टैग लगा के हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो मान लो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है रेड, ठीक है, तो जो आपका आउटपुट दिखेगा ना तो उसमें ऐसे रेड लिखा रहेगा, नीचे आपकी अंडरलाइन रहेगी। इसका काम केवल यही रहता है आपका बस, ठीक है। और ये जो आपका सब स्क्रिप्ट होता है और सुपर स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, ये सब और सब का मतलब ये होता है, सब का मतलब ये होता है जैसे SUV, जैसे आप केमिस्ट्री वगैरह में जो हम लोग फार्मूले लिखते हैं, ठीक है, कैसे जैसे H2O वगैरह लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो ये जो टू होता है देखो नीचे कोने में लिखा रहता है, तो इसको लिखने के लिए जो है हम लोग सब टैग का यूज करते हैं। और सब जो होता है उसका काम है, जैसे हम लोग फार्मूला लिखा हुआ A² + B² ऐसे करके लिखते हैं हम लोग ना। तो सब टैग वहाँ SUP वाला यूज़ करें, जहाँ पे ऊपर पावर लिखनी होगी वहाँ पर SUP वाला यूज़ करोगे, जहाँ पे नीचे लिखने होगा वहाँ पे किसका यूज़ करोगे आप, SUB टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से टैग हैं आपके फार्मेट टैग, इसमें कुछ ही अभी बताएं, अभी आके और भी टैग्स हैं आपके, लेकिन बुक में इतनी दिए गए, इतने की भी जानकारी करनी है आपको, ठीक। आइए हम आपको कोड दिखाते हैं, इसमें कोड करके हम लोग कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, ठीक, आपको दिखा देते हैं। कोडिंग्स आते हैं, हम लोग सबलाइम वाला सॉफ्टवेयर यूज करेंगे कोडिंग करने के लिए, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको जैसा सुटेबल से लगे आप Notepad++ में भी लिख कर सकते हो, या फिर सबलाइम में आपके लिए जो सुटेबल लगे आपको, लेकिन हमको सबलाइम थोड़ा बेटर लगता है इसलिए हम सबलाइम में करते हैं कोडिंग्स, ठीक। अब आपको हम एक एक चीज़ दिखाते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता रखी पहले से, पेज कैसे बनाना कैसे सेव करना, लेकिन मैं फिर भी एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे इसमें करनी है चीज़ें, ठीक है। मैं देखो, और इसको लिखना भी मैंने सिखाया था, कैसे शिफ्ट लिखोगे, यहाँ पे H लिख दिया। अब इसको इंटर कर दो तो पूरा जो डिफ़ॉल्ट जो हमारा सिंटैक्स वो स्ट्रक्चर होता है HTML का पूरा लिख करके आपके सामने आ जाता है। अब टाइटल्स हमको जो लिखना है, तेरे टाइटल में लिखने पहले क्या आपको, हाँ टाइटल में लिख लेते हैं हम लोग। अब टाइटल में लिखना है, हम फॉर्मेटिंग टैग के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे लिख लो फॉर्मेटिंग टैग, ठीक है, FORMATING फॉर्मेटिंग टैग,
ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। अब आते हैं जो भी कंटेंट्स वगैरह हमको लिखना होता है, जो हम लोग आउटपुट में देखते हैं, वो कहाँ पे होता है, आपका बॉडी टैग के अंदर होता है। ठीक है, तो बॉडी टैग के अंदर अब हम लोग एक एक टैग का यूज करके देखते हैं कौन से टैग से क्या होता है, क्या काम होता है। ठीक, सबसे पहले हम यूज करेंगे किसका, आपने पढ़ा था बी टैग पढ़ा है। ठीक है, बी वाला हम लोग यूज कर लेते हैं। तो बी टैग का जैसे मान लो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, बी यहाँ लिखा है। ठीक है, यहाँ पे इंटर कर देना तो क्लोजिंग टैग भी लग जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख देते हैं, हेलो। ठीक है, हेलो एवरीवन। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, बी टैग का लिख दिया है। इसके बाद हम लोग दूसरा यूज कर लेते हैं, इसके बाद स्ट्रांग वाला भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, स्ट्रांग वाला देखिएगा, एस टी। ठीक है, ये देखो लिख करके आ गया ना, इंटर कर दीजिए, पूरा लिख जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, लिख देते हैं सौरभ, और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये नाम लिख दिया, कोई भी नाम लिख सकते हो आप। अब इसको हम लोग सेव कराएंगे। ठीक, कंट्रोल एस। ठीक है, पेज कैसे बनता है हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिया, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं, इसको हम लोग रन कराते हैं ब्राउज़र पे जा करके। ठीक है, हमारा पेज जो भी था, हमारा पेज जो यहाँ पे देखो बना हुआ पहले से रखा हुआ। ठीक है, इस पर क्लिक करना है और इसको जो है क्रोम पर ही ओपन करना है। क्रोम पर ज़्यादा सुटेबल तरीके से चलता है और चीज़ें वहाँ पर दिख जाती हैं अच्छे से। ठीक है, अब आउटपुट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा वेट करना। ये देखो आपकी स्क्रीन सामने ओपन हो गई है ना, अभी इसमें दिख जाएगा आपका कंटेंट, जो हम लोगों ने लिखा है, सारी चीज़ें यहाँ पे आउटपुट में दिखेंगी आपको। ये देखिएगा यहाँ पर देखो लिखा हुआ आपका, देखो लिखा है हेलो एवरीवन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, देखो हेलो एवरीवन लिखा हुआ है, फिर देखो नाम लिखा हुआ सौरभ मौर्य है ना। अब देखो इसमें थोड़ा दिखाते हैं, मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि जो है लाइन अगर ब्रेक करना है तो कौन सा टैग लगाओगे, बी आर वाला हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे बी आर लिखते हैं, कंट्रोल एस से हम लोग इसको सेव कर देते हैं। ठीक, फिर आना है वही अपने ब्राउजर पर, पेज पर जाएंगे, इसको हम लोग रिफ्रेश करा लेंगे F5 से। ठीक है, देखिए देखो आप ध्यान से, हमने पहली लाइन में बी टैग यूज़ किया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हेलो एवरीवन, वो भी बोल्ड है। स्ट्रांग यूज किया तो भी देखो सौरभ मौर्य लिखा, वो भी बोल्ड है आपका। तो दोनों का काम क्या होता है, हमारा एक ही होता है। इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया था अभी आपको जनवरी में जो एग्जाम हुआ है ओ लेवल्स का, उसमें क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है ना, चलो ठीक है, अब आते हैं दूसरे टैग के बारे में देखते हैं। अगला टैग हमारा क्या है, इसके बाद था हम लोग को देखना था जो है स्ट्रांग भी हो गया है आपका, है ना। अब स्मॉल वाला यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसी में ध्यान से देखना, मैं इसी में चेंजमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। चेंजमेंट का मैं अगली लाइन से लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग स्मॉल, SMALL, है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं, सेव कर देते हैं हम लोग। अब सेव किया, यहाँ पर सेव करने के बाद ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश कराएंगे। ये देखो कंटेंट देखो एकदम छोटा छोटा लिखा हुआ है आपका, साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया इसका आपका। ठीक है ना, अब इसको जैसे अगली लाइन में ले जाना तो यहाँ पे हम लोग BR टैग यूज कर लेंगे लाइन ब्रेक करने के लिए, तो जो है अगली लाइन में आपका हो जाएगा कंटेंट्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आएंगे हम लोग, रिफ्रेश करा देंगे F5। ये देखो रिफ्रेश करा तो छोटा छोटा दर्द दिख रहा है आपका अगली लाइन में। अगर अगली लाइन में कंटेंट्स कोई भी लिखना है तो आपको BR टैग यूज करना है। ठीक है, चले आते हैं हम लोग फिर से देखते हैं, अगली लाइन से आते हैं, फिर से यहाँ पे BR टैग लगा के हम लोग चेंज कर लेते हैं अगली लाइन में जाने के लिए। ठीक, अब इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं ये मार्क वाला टैग। ठीक है, मार्क वाला हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब इंटर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाओ, MAR मार्क लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख देते हैं क्या, साज कंप्यूटर, है ना। चलो लिख देते हैं कोई भी कंटेंट, देखो इसमें जो चीज़ वाइट से लिखी हुई है, वाइट कलर से आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, जो चाहो वो लिख दो। लेकिन जो आपका अदर चीज़ें लिखी हुई हैं कलर्ड में, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना, नहीं आपका जो है आउटपुट नहीं आएगा, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो ये फिर हम लोगों ने इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद अब आते हैं आउटपुट पर, फिर देखिएगा रिफ्रेश कराते हैं, 5 से कर लो या फिर यहाँ पे देखो आपका ये गोल गोल बना हुआ है रिलोड दिस पेज, इस पर क्लिक करना। ये देखो आपका हाईलाइटेड टाइप का लग गया, साज कंप्यूटर लिखा मैंने तो आपका जो है डिफ़ॉल्ट कलर लग गया आपका। ठीक है ना, येलो कलर का। इस तरह से मार्क टैग आपका काम करता है। ठीक, चलो इसके बाद और कौन सा टैग था, अब हम बात करते हैं डिलीट वाले की, बात करते हैं डिलीट वाला। फिर से हम लोग इस सब लाइन में जाते हैं, कोडिंग करते हैं। अगली लाइन में जाने के लिए याद रखना BR टैग यूज करेंगे। ठीक, फिर इंटर करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिलीट। ठीक है, डिलीट टैग यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, डेल लिख दिया ना। चलो ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, KN सौरभ मौर्य। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेव कर देते हैं, फिर से आपका सेव कर दिया, ब्राउजर पे फिर से जाना है, अब इसको फिर से रिफ्रेश कराओ। ये देखो आपका जो कंटेंट देखो लिखा मैंने, तो डेल टैग मतलब DEL आगे पीछे यूज करेंगे, उसमें एक लाइन खिंच जाती है, कट जाता है, इसका काम यही होता है आपका, यही काम करता है आपका ये। ठीक है ना, चलो ठीक, इसके बाद हम लोग अब इंसर्ट वाला यूज कर लेते हैं। INS वाला टैग क्या था, उसका क्या यूज़ था ना। चलो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं, आते हैं सीधे से सब लाइन में चलते हैं, कोडिंग करते हैं हम लोग यहाँ पर। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BR टैग लगा लीजिए आप ना अगली लाइन में जाने के लिए, फिर इंटर करेंगे।
अब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो हम बी टैग के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझना है यहाँ पर। यहाँ पे लिखते हैं हेलो एवरीवन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम बीच में लगाएंगे INS टैग, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हेलो एवरीवन, लिखते हैं हाउ आर यू, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, अभी देखना ध्यान से इसमें होता क्या है। फिर यहाँ पे हम लोग फिर से बी टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसको हम लोग सेव करते हैं। देखिएगा इंसर्ट का मतलब का अभी जो मैंने बताया था वही यहाँ पे आपका होगा, देखिएगा। ये देखो आपका मतलब कि नीचे से जो हम लोग अंडरलाइन टाइप की जो लाइन खींचते हैं वो होता है। देखो ऐसा कैसे दिखा, देखो यहाँ पे हाउ आर यू के नीचे लिखा हुआ है, मतलब कि हाउ आर यू के आगे पीछे देखो इधर ओपनिंग टैग लगा हुआ है आपका, इधर पीछे क्लोजिंग टैग लगा हुआ है। तो जिसमें लगाओगे वो चीज़ नीचे अंडरलाइन रहेगी, बाकी आपकी वैसे ही चलेगी, पूरी प्रोसेस वैसे ही रहेगी, ठीक है। एक चीज़ आपकी ये हो गई आपकी ना। चलो ठीक है, अब आते हैं इसके बाद बात करते हैं। अब आपको हम यूज करके दिखाते हैं सब और सब का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हम लाइन ब्रेक कर लेते हैं, BR टैग लगा के अगली लाइन में जाना है, ठीक। अब हम सब और सब का यूज कैसे करेंगे, जैसे हम लोग केमिस्ट्री वगैरह में फार्मूले लिखते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है H2O, तो 2 देखो नीचे लिखा रहता है, उसको कैसे लिखना है उसको देखते हैं यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे, अब सबसे पहले हम लोग H लिख लेते हैं ना, H लिख दिया, ठीक। फिर अब 2 नीचे लिखना है तो आप एंगुलर ब्रैकेट लगाओ, है ना, और यहाँ पे लिखो सब, SU, देखो सब लिख गया। इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखना है हमको, 2 लिखना है, ठीक। आपको यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक। अब 2 लिख दिया। अब उसके बाद आपको O लिखना है। देखो अब जो 2 आपका कोड करके बीच में लिखा है तो H है और 2 इसके कोने में नीचे आ जाएगा। इसके बाद आपको अब O लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे O, ठीक है। अब इतना लिख दिया, देखो बस हो गया, और कुछ नहीं करना, आपका H2 हो गया। अब कंट्रोल S से हम लोग इसको सेव करेंगे। अब सेव करेंगे तो यहाँ पे हम लोग आते हैं ब्राउजर पर, रिफ्रेश कराओ पेज, ये देखो आपका H2 लिखा हुआ है। मतलब जिस चीज़ को नीचे लिखना है आपको उसके आगे पीछे ओपनिंग क्लोजिंग टैग लगा दो, आपके नीचे हो जाएगी चीज़, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बाद अब आपको हम दिखाते हैं, पहले लाइन ब्रेक कर लेते हैं BR टैग से। इसके बाद हम लोग करेंगे सब का यूज, सुपर स्क्रिप्ट का। सब स्क्रिप्ट हो गया, इसके बाद हम लोग सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे, ठीक। चलो अगली लाइन से आते हैं, हम लोग लाइन ब्रेक कर लिया, एंटर कर लेते हैं, आगे बढ़ना। अब यहाँ पे लिखना है, जैसे हमको A+B का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखना है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे हम लोग पहले शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, लगा दिया। देखो यहाँ पे लिख गए, यहाँ पे लिखोगे A, फिर लिखोगे यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पे B लिख दिया, ठीक है। अब A+B देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक। अब इसको हम लोग देखो सेव कराते हैं, सेव कर दिया। बहुत ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से देखना है, कुछ समझना पड़ेगा। ये देखो A+B आ गया। अब आप चाहते हैं कि इसमें पावर ऊपर आए आपकी, ठीक है, पावर ऊपर आए तो इसके लिए जो आपको जो है सप यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लगाओ SUP, सप लिखा। अब इसके बीच में क्या लिख देते हैं हम लोग, 2। अब देखो इसको हम लोग सेव कराते हैं, एक एक चीज़ देखना थोड़ा थोड़ा करके। अब सेव कराएंगे यहाँ पर हम लोग, फिर से इधर अब आते हैं ब्राउजर पर, रिफ्रेश कराएंगे, ये देखो आपका पावर ऊपर चली गई है ना, ठीक है, ऐसे करके। अब आगे इसके बाद हमको इक्वल लगाना है, इक्वल चाहिए आपको, तो यहाँ पर आना है। अब आप लगा दो यहाँ पे इक्वल। अब फिर से क्या लिखोगे A, अब A स्क्वायर, फिर से ऊपर आपको पावर चाहिए A स्क्वायर लिखना है ना, तो इसमें वही शिफ्ट के साथ फिर से ब्रैकेट लगाओ, ठीक। एक मिनट, ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाना आपको, यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट लगाना ना। यहाँ पे लिखोगे क्या SUP, ठीक है, सब लिखोगे, एंटर कर दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, हम लोग लिखेंगे 2 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इसको सेव कर दो कंट्रोल S से, कंट्रोल S से हम लोग सेव कर देते हैं। फिर इधर आते हैं, अब रिफ्रेश कराना है पेज को, ठीक है। ये देखो आपका क्या लिख गया, A स्क्वायर, देखो यहाँ पर हो गया, हो गया ना। अब इसके आगे आपको प्लस B स्क्वायर, फिर प्लस 2AB चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, प्लस लगाना है आपको, यहाँ पे प्लस की ज़रूरत है, प्लस लिखेंगे। यहाँ लिखोगे B, आपको फिर से जो है वही चीज़ चाहिए स्क्वायर वाली, तो यहाँ पे लिखना है SUP, सब वाला यूज करें, सुपर स्क्रिप्ट यूज करें, एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, फिर से 2 लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस, ठीक है। अब लिख देते हैं यहाँ पे 2, ठीक है, फिर लिखेंगे A, फिर हो गया B, ठीक। इतना हम लोगों ने लिखा। अब इसको हम लोग सेव कर देंगे। अब सेव कर दीजिए यहाँ पर, और ब्राउजर पर जाना है, यहाँ पर रिफ्रेश करना, ये देखो आपको फार्मूला पूरा कंप्लीट होगा। इस तरह से हम लोग फॉर्मेटिंग यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से चलती हैं चीज़ें, आपकी प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है,
ठीक है, बिल्कुल आसान है। आराम से एक एक वीडियो कंटेंट्स को थोड़ा धीरे धीरे करके वीडियोस को देखना, पूरा एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा वैसे प्रॉपर यूज करना, जैसे जैसे बताया वैसे काम करना, पूरा लिख जाएगा आपका। अब जरूरी नहीं कि आप यहाँ जैसे मैंने H2O का केवल फार्मूला बताया है, आपको H2O का लिखना है। इस तरह से CH3COOH केमिस्ट्री कोई भी चीज़ लिखनी है लिख सकते हो आप। फार्मूला लिखना है A+B का होल स्क्वायर है, A-B का होल स्क्वायर है, A³ - B³ है, उसको लिखना है तो वो भी लिख सकते हो आप। इस तरह चीज़ों को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगली क्लास जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ठीक है, बाकी आप लोग जो है कोई दिक्कत से कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम रिप्लाई दे देंगे, बता देंगे अगर। ठीक है, सारी चीज़ें। और जो है वीडियो को जो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सब लोग अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। ठीक है सब्सक्राइबर्स। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।